वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं दस्तरखान और आज भी मैं अपने दस्तरखान में आपके लिए 2 रेसिपीज़ बनाऊंगी जो कि बहुत मज़े की है और बहुत ही सादा है, बहुत ही आसान है। एक रेसिपी जो कि मैंने रखी है कीमे की, और कीमे को जो है वो हम बनाएंगे टमाटर के साथ, यानी कि जो रेसिपी का नाम है वो टमाटर कीमा है, जिसमें टमाटर का फ्लेवर जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और इसके साथ साथ स्पाइसेस जो है वो हमारे जो बेसिक स्पाइसेस है वही हम शामिल करेंगे। इसके अलावा मैंने एक सैलड बनाना है, और सैलड जो है वो मिक्स फ्रूट कॉकटेल सैलड है, ठीक है, जिसमें क्रीम और मेयोनीज हम शामिल करेंगे। वेल जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आज की रेसिपी या कोई भी सवाल है तो वो आप मेरे पेज पे कर सकते हैं, जो कि दस्तरखान के नाम से मेरा पेज है। लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस पे जो है आपने जाके पेज को लाइक करना है। अगर लाइक किया हुआ है तो वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो आपको नज़र आएंगी, और आज की भी अगर आपको चाहिए या कोई भी सवाल है, कोई बात पूछनी है, तो बिल्कुल आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए कि टमाटर कीमा बनाने के लिए जो है वो क्या लेना है। सबसे पहले तो कीमा, ठीक है, कीमा जो है वो अब आप देख लीजिए कि चिकन में बनाना चाह रहे हैं या बीफ के कीमे में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बीफ कीमा है, और इसको मैंने मोटा मोटा यानी कि इसको बनवा लिया है और मतलब कि मशीन का कीमा नहीं है। मशीन का कीमा हम तब लेते हैं जब हम कबाब वगैरह बनाते हैं, तब हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कीमा भुना हुआ बनाना है, या जैसे मैं अभी टमाटर के साथ बना रही हूँ, तो इसके लिए जो है मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि हाथ का कीमा बना होना चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा, ताकि जो है वो खाने में अच्छा लगे और जब पके तो उसकी कुछ शक्ल जो है वो नज़र आए, ठीक है। वरना क्या होता है कि अगर हम मशीन का कीमा जो है बनवाते हैं और उसको भुना हुआ बना लेते हैं तो वो बहुत बारीक सा हो जाता है, बिल्कुल हलवे की तरह हो जाता है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छी नहीं लगती। वेल, कीमा यहाँ पे 1 किलो की क्वांटिटी में है, बीफ कीमा है, हाथ का बनवा लिया है। और इसके अलावा जो है हम दही शामिल करेंगे, ठीक है। दही के अलावा जो है ऑयल हम देखेंगे कि कम से कम कोशिश ये होगी कि कम से कम में हम बना सकें। अच्छा जी, इसके अलावा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे, नमक हस्ब जायका होगा, और पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, और इसके अलावा भी हमने पीस के मसाले शामिल करने हैं, जो कि हैं पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है, पिसा गरम मसाला है, और पिसा धनिया है, ये भी हम पीस के शामिल करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा टमाटर की जो क्वांटिटी है वो मैंने आधा किलो रखी है, क्योंकि 1 किलो कीमा है तो आधा किलो जो है हम रखेंगे टमाटर की क्वांटिटी, ठीक है। वो इसलिए कि जो बेस होगी, मतलब जो इसमें जो जायका आएगा वो टमाटर का ही ज़्यादा होगा। एक हम दरमियानी साइज़ की प्याज इसमें शामिल करेंगे, और गार्निशिंग के लिए जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है वो हम ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो सैलड है उसके लिए आपको लेना है पास्ता। पास्ता किसी भी शेप का आप ले लें, इवन कि अगर आप स्पेगेटीज भी इसमें शामिल करना चाहें इस सैलड में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पास्ता मेरे पास मौजूद है और एल्बो शेप में है, बॉयल है, जिस तरह से हम करते हैं जब हम पास्ता बनाते हैं, बॉयल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बॉयल करके रखा है। और मिक्स फ्रूट कॉकटेल, ठीक है, यानी कि ये सारे फ्रूट्स जो इसमें हमारे पास मौजूद है, कुछ जो नहीं होते तो वो मैंने जैसे कि रखा है सेब मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसके अलावा जो है वो मैंने शामिल करना है आलू को बॉईल करके, ठीक है। क्रीम मेयोनीज भी इसमें हमने शामिल करना है, और क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि कितनी लेनी है। इसके अलावा हमने जो है हल्का सा मतलब फ्लेवर देने के लिए जो है, क्योंकि जो मिक्स फ्रूट कॉकटेल है उसमें भी स्वीटनेस होती है, तो और फ्रूट जैसे कि सेब है तो वो भी थोड़ा सा मीठा होता है, तो मैं चीनी की मिकदार जो है वो थोड़ी सी कम रखूंगी, ठीक है, यानी कि चीनी भी हमने शामिल करनी है। और इसके अलावा पिसी काले मिर्च, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो जायका आता है इसमें आता है कुटी हुई काली मिर्च का, ठीक है। अक्सर जब हम शामिल करते हैं तो आप कभी नोट कीजिएगा कि जब हम किसी रेसिपी में पिसी हुई काली मिर्च शामिल करते हैं तो उसका अलग एक जायका होता है, और जब हम कुटी हुई शामिल करते हैं तो उसका अलग एक जायका होता है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के सैलेड बनाएं या फ्रूट चाट बनाएं, उसमें कोशिश करें कि साबुत काली मिर्च लेके उसको क्रश करके और वो उसमें शामिल करें। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कीमा हमने बनाना है, और कीमे के लिए जो है वो हम ये करेंगे कि एक दरमियाने साइज़ की प्याज को जो है स्लाइस करेंगे, ठीक है। और स्लाइस करने के बाद अच्छा जी, मैं जो करती हूँ सबसे आसान जो तरीका है वो यही होता है, सबसे आसान। इसमें ये होता है कि कीमा जो है वो गल भी जाता है, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने जो है कीमे के साथ प्याज, सारे मसाले, ठीक है, और पानी, क्योंकि कीमे को भी हमने गलाना होता है। मैंने कीमा शिफ्ट कर दिया,
इसका जो आखिर का जो पार्ट होगा ना वो बड़ा मज़े का है, मतलब बड़ा कलरफुल सा है वो, इसलिए कि मैंने टमाटर के स्लाइस काट के जो है इसको दम पे रखना है, तो वो बड़ा क्रिएटिविटी वाला काम है, मतलब मज़ा आएगा, आप देखिएगा कि बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मैंने इसमें शामिल किया कीमा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चमचा, क्योंकि मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसके साथ ही हम ये करेंगे कि इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे, ठीक है, ताकि कीमा गल जाए, सिर्फ आधा कप। चूल्हे को जला लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, जब तक जो है इसमें एक उबाल आता है तो तब तक मैं एक प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ, ठीक है, एक बहुत है, और इसकी वाली स्किन जो है, क्योंकि ये कटिंग में जो है प्रॉब्लम होती है, कटिंग सही नहीं होती। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, सारे मसाले, ये स्टार्ट में हमने कीमे के साथ आधा कप पानी शामिल करके हमने क्या करना है कि इसको रखना है कुक करने के लिए, ठीक है, यानी कि हम पकाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि दही में इसको भूनेंगे, ठीक है, दही और ऑयल के साथ जो है भूनेंगे। और ऑयल का इस्तेमाल भी आपने जो है वो बहुत देख के करना है, क्योंकि जब हम किसी रेसिपी में दही का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑयल भी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि दही जब जिस भी रेसिपी में हो उसको पकाने के बाद जो है उसमें से भी ऑयल निकलता है, ठीक है। तो आपने जो है क्या करना है, ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल हम इस रेसिपी में यानी कि कीमे में शामिल करेंगे, तो आपने जो है वो इस तरह से करना है कि ज़्यादा ना हो, ठीक है। ओके जी, ये प्याज भी आ गई इसमें, एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल कर लिए। अभी थोड़ा सा इसको मिक्स करती हूँ ताकि इसमें प्याज और इसके साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हम मसाले इसमें शामिल करेंगे वो अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाएं, ठीक है। पानी ये देखें, और कीमे का पानी भी जो है वो भी निकलेगा। अच्छा जी, मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम कर रही हूँ, मतलब कि दरमियानी मैं कर रही हूँ फ्लेम को, ताकि पानी जो है वो निकले कीमे का भी, और जो हमने आधा कप पानी शामिल किया है वो भी जो है मिक्स होके कीमा जो है वो गले, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले नमक हस्ब जायका, क्योंकि नमक के बगैर जो है किसी भी खाने में जायका नहीं सकता। पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने जो है 1 टीस्पून और फिर हाफ इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी शामिल करना चाहते हैं। आधा टीस्पून हल्दी, ये हमारे वो मसाले हैं जो कि बेसिक मसाले हैं, ठीक है, जिससे हर खाना बनता है। और मज़े की बात देखिए कि हर खाने में हम शामिल करते हैं, लेकिन हर खाने का जो जायका होता है वो मुख्तलिफ होता है, मतलब कि हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा मैंने शामिल कर दिया है, और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय का चमचा, ठीक है। दोनों की शक्ल जो है वो एक है, तो स्मेल करके आप उसको फील कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, ठीक है। अच्छा जी, दही को हम ये करेंगे कि अलग एक बोल में जो है उसको फेंटेंगे, क्योंकि अक्सर हम ये बात जो है वो आपसे शेयर करते रहते हैं कि दही को अलग ज़रूर फेंटें, वरना जो है वो जो खाना बन रहा होता है वो बड़ा अजीब सा मतलब शक्ल में आ जाता है। चलिए जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं और वापस आके जो है आगे इस रेसिपी को बढ़ाऊंगी और इसके साथ साथ जो सैलेड है वो भी आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए जायका, क्योंकि जायका इसी में है।
तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड इवनिंग, अदाब अर्ज़ है। मैं शेफ जलाल एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई मजेदार, जायकेदार, लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। प्लान ये क्या है कि क्विक एंड इजी सी और सिंपल सी जो है ना रेसिपीज आपको बनाना सिखाएं अपने शो के अंदर। तो आज अगवानी पुलाव बनाएंगे। अगवानी पुलाव बनाने के लिए सिंपल क्विक एंड इजी सी जो ये रेसिपीज के चंद इंग्रेडिएंट्स हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये रेसिपी उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी और होपफुली आप इसको ट्राई भी करेंगे क्योंकि जायका देखेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दस्तरखान, और दस्तरखान में आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी अजीब है क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है और कोई ऐसा फर्द नहीं है जो ना बचा हो। मतलब हर किसी का गला ख़राब, खांसी। तो इसमें जो है मतलब कि हम डॉक्टर से तो रुजू कर रहे होते हैं, मतलब उनसे भी हम कर रहे होते हैं, मतलब कि दवा वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन घर की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो होम रेमेडीज़ जो होती हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा जो है हमें ख्याल करना चाहिए और उसको भी फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अदरक है, ठीक है, तो अदरक को जो है अगर आप शहद अगर आपको असली मिल जाता है तो उसमें आपने क्या करना है, पहले तो शहद को नीम गर्म करना है और उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो है वो डिप करना है, ठीक है। थोड़ी देर आप रखेंगे तो वो आप देखिएगा अदरक का जो टुकड़ा है वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसको जो है रात को सोते वक्त खाना है। मतलब कि जैसे कि अगर आपको खांसी है, गला ख़राब हो रहा है, तो आपने रात को सोते वक्त मतलब कि उसके बाद कोई पानी या कुछ कोई चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे एक तो खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा, शहद और उसका अदरक का जो जायका आएगा ना बहुत मज़े का लगेगा। उससे ये होगा कि आपका गला भी ठीक होगा और गले में अगर सूजन है, ठीक है, ये तो मैं एक टोटका ऐसे ही बता रही हूँ, वैसे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपने डॉक्टर के पास जो है ना वो ज़रूर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब कि इनको भी जो है हमें देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मैं पर्सनली मैं ज़रूर करती हूँ। अगर मुझे खांसी हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है या बदहज़मी हो रही है तो उससे खाना हजम नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसा फील हो रहा है कि बस कुछ ना खाया जाए, तो मैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ज़रूर जो है वो देखती हूँ। अच्छा जी, दही, इसको मैंने कुछ तो फेंट लिया है, कुछ और फेंट लेते हैं ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए। और चेक करते हैं कीमे को, वही फ्लेम, मतलब उतनी ही हमने आंच रखी है, उतना ही पानी है और इतने मज़े की खुशबू आई है। जैसे ही मैंने इसका कैप हटाया बहुत मज़े की खुशबू आई। अच्छा जी, रिकैप करती हूँ अभी इस वक्त जो है क्या क्या किया है। सबसे पहले कीमा, आधा कप पानी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज, ठीक है, और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी जो है पेस्ट की वो थोड़ी सी मैंने कम रखी है, लेकिन अदरक जो है वो मैंने इसमें ज़्यादा रखी, ठीक है। इसके अलावा नमक हस्ब जायका और पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा और पिसा ज़ीरा ये भी मैंने 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मैंने 1 चाय का चमचा इसमें शामिल किया है, हल्दी आधा चाय का चमचा और पिसी लाल मिर्च जो है वो मैंने 1.5 चाय का चमचा इसमें शामिल की है, ठीक है। अच्छा जी, शामिल करने के बाद जो है हमने कीमे को पकने के लिए रखा है कैप लगा के, ताकि कीमा जो है वो गल जाए, क्योंकि बीफ है। अगर आप चिकन का लेते हैं तो चिकन में जो है वो आपको कैप लगा के, मतलब इसको गलाने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप भून रहे होंगे तो वो उस वक्त ही भुन जाता है, ठीक है, यानी कि टेंडर हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे करना ये है हमें कि जो थोड़ा सा पानी है इसको मैं ड्राई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो कीमा है वो अभी थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कुक हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें दही को भी ऐड करना है और दही का भी पानी निकलेगा, उसमें भी कीमे को हम भूनेंगे, पकाएंगे, तो जो थोड़ी सी कसर होगी वो इसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी है, इसको मैं ड्राई करती हूँ, देन इसके बाद शामिल करती हूँ इसमें दही। कीमा देखिए मोटा मोटा सा है और हाथ का बनवा लिया था, तो इससे ये कि शक्ल थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। ओके, खुश्क हो गया। अब मैंने इस दही को, ठीक है, फेंटते हुए ये इसमें शामिल कर
टमाटर बिल्कुल आखिर में होंगे और उसकी एक लेयर हम बिछाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस कढ़ाई पर जो है हमें इसको कैप नहीं लगाना, क्योंकि हमें जो है सिर्फ भूनना है और कीमा थोड़ा सा हम पहले ही गला चुके हैं। तो भूनते वक्त ही जो है वो क्या होगा कि अगर थोड़ी सी भी कसर होगी तो वो इस कीमे की जो है पूरी हो जाएगी भूनते हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमने दही शामिल कर लिया तो इसका भी जो है ऑयल और पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने इसमें शामिल किया तो क्या हुआ कि अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पानी इसमें शामिल कर लिया है, लेकिन ये भी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और मज़ीद इसको मज़ेदार बनाना है तो आप कोयले का इसमें धुआं दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या वेरिएशन कर सकते हैं, आप इसमें आलू शामिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे से आलू काट के वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। अगर आलू जो है वो नहीं पसंद या घर में कोई ऐसी मतलब कि सब्ज़ी जो घर वाले नहीं खाते उसको अगर कीमे के साथ ऐड कर लिया जाए, जैसे शलजम हो गए या गोभी हो गई, इस तरह की रेसिपीज़ के साथ सब्जियों को भी अगर ऐड कर दें तो वो खाने में जो है मतलब एक नई चीज़ भी हो जाती है और खाने का फिर मज़ा भी आता है कि भाई चलो एक नई चीज़ है। तो इस तरह से जो है, और टींडे नहीं पसंद होते घर वालों में, मतलब घर के किसी को नहीं पसंद होते, तो उसमें ये होता है कि अगर आप जो है एक अगर आप कोरमे का मसाला बनाने और उसमें जो है आप टींडे डाल दें तो वो एक नई चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब इस तरह की जो है वो चीज़ें थोड़ी सी करनी चाहिए। इसमें पानी जो है वो काफ़ी आ गया है। अब मैं चमचा चलाते चलाते ही, ठीक है, इसमें काली मिर्च भी शामिल की जा सकती है। अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद या लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसके लिए जो है काली मिर्च ले लें। लाल मिर्च से बेहतर है कि आप जो है हरी मिर्चें, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेश है, हरी मिर्चों को बारीक काट के वो इसमें शामिल की जा सकती है, तो थोड़ा सा हेल्दी भी बनाया जा सकता है। ओके, अच्छा, इसको जो है मैं भूनती भी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ सैलेड का जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड हो सकती हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। ओके, सैलेड के लिए अगर तो आप सिर्फ मिक्स फ्रूट कॉकटेल ही ले लेते हैं एक दिन, तो फिर आप और इसमें फल जो है वो मतलब नहीं शामिल कर सकते। अगर चाहें तो कर सकते हैं, वेरिएशन तो आपको पता है कि जिस चीज़ में भी करना चाहो, चाहे वो रेसिपी कोई बन रही है, सैलेड बन रहा है या कोई ड्रिंक हम बना रहे हैं, तो उसमें करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सेब रखा है, आप अंगूर इसमें शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आड़ू आप शामिल कर लें, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। कीमा बहुत मज़े का जो है भुना जा रहा है और फाइनली तब शक्ल आएगी जब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है। और ऑयल का इस्तेमाल स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि कम रखना है, क्योंकि दही जिस भी रेसिपी में हम ऐड करते हैं तो जब कुक करते हैं तो उसकी भी चिकनाहट होती है, ठीक है, ऑयल होता है, तो उसको भी हम कम करेंगे। ओके, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, तकरीबन अगर मैं जो हूँ टेबल स्पून से आपको बताती हूँ तो 3 खाने के चमचे, ठीक है, इसमें हो गए टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून ये मैंने ऑयल के इसमें शामिल कर लिए। अब हम इसकी खूब भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छा भुना जा सके और इसकी शक्ल आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए, और उसके बाद टमाटर की एक लेयर है वो मुझे इसके ऊपर जो है देनी है, ताकि जो है उससे ये होगा कि मतलब कि ये होगा कि एक तो इसका जो मसाला होगा वो भी अच्छा बनेगा और आखिर में हम जो लेयर बिछाएंगे टमाटर की तो उससे एक प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छी होगी। और दूसरी बात यह है कि टमाटर थोड़े से अक्सर लोग जो है वो थोड़े खड़े खड़े भी पसंद करते हैं, बिल्कुल मैश नहीं पसंद करते, तो उन लोगों के लिए भी जो है ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है कि इसको मिक्स करना है, यानी कि ये भूनते रहना है। अब मसाले हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं, सिर्फ नमक जो है वो ये ना हो कि आप जो है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं नमक, और लाल मिर्च भी सेहत के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि हरी मिर्चें जो है वो शामिल कर दें, काली मिर्च शामिल कर दें,
तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो बाज़ार में चीज़ें मिल रही हैं, किसी चीज़ पे जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कोशिश करें। अच्छा जी, अब ये भुना गया। अब मैंने फ्लेम को करना है बिल्कुल स्लो, ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। स्लो जब भी हम करते हैं किसी भी खाने के लिए फ्लेम को, तो इससे जो है ना, अब एक इसमें स्टीम से जो है वो जायका भी आएगा और उसके साथ साथ जो है वो ऑयल भी अलग हो जाएगा। अच्छा जी, टमाटर मैं ले लेती हूँ और इसको मैं काट लेती हूँ मोटे थोड़े से स्लाइसिस में, ठीक है। और तकरीबन आधा किलो हैं टमाटर। इसके लिए एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें मैं इसको कटिंग करके रखूँगी। अच्छा जी, क्या क्या किया अभी तक हमने ये किया कि कीमे को तैयार किया है, पकाया है। कैसे कि मैंने जो है आधा कप पानी लिया, ठीक है। और पानी लेने के बाद, यानी कि पानी उसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया, और मैंने ये किया कि कीमा, पानी आधा कप, एक दरमियानी साइज़ की प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्ब जायका। इसके अलावा मैंने शामिल किया मसालों को भी, और मसाले कौन से, हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने शामिल किए, जैसे कि नमक है, पिसी लाल मिर्च है, ठीक है, और हल्दी है, पिसा हुआ गरम मसाला है, ठीक है, और पिसा हुआ ज़ीरा है मैंने शामिल किया, पिसा धनिया भी मैंने शामिल किया। और मैंने क्या किया कि पहले कीमे को जो है पका लिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया। फिर उसके बाद दही शामिल करके जो है वो भून लिया, ठीक है। फिर दही के बाद जो है मैंने 3 खाने के चमचे जो है शामिल किया ऑयल, और ऑयल शामिल करने के बाद जो है दोबारा से जो है भूना, थोड़ी सी फ्लेम को जो है बढ़ा के, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम कर दी ताकि ऑयल अलग हो जाए। और ये जो टमाटर जो मैं स्लाइस कर रही हूँ, आप इसके साइजेस देख लें कि कितने मोटे जो है वो मैंने रखे हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल पतले होंगे उससे ये होगा कि एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आपने इतने रखने हैं कि आखिर तक जो है ये टमाटर अपनी शक्ल में रहें, ठीक है, मतलब कि इसी तरह से रहें। 2 टमाटर और हैं, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इतने मोटे साइज में मैंने इसको काटा है। ओके, टमाटर डन है, ठीक है। कीमे को एक बार फिर चेक करते हैं और फिर ये करते हैं कि लेयर जो मैंने आपको बताई थी कि टमाटर की मुझे ऊपर से रखनी है और दम लगाना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम हरी मिर्चें स्टिक को अलग करके, और ये भी मैं इसके साथ ही दम पर रखूँगी। और अगर कोयले का इसमें देना है आपको, धुआं स्मोक देना चाह रहे हैं, तो इन टमाटर हरी मिर्चों के साथ ही आपने कोयले का इसमें धुआं दे देना, ठीक है। तो उससे जो है टमाटर में भी कोयले का जायका आ जाएगा, उसके साथ साथ कीमे में भी आ जाएगा, तो और मज़ेदार जो है वो टमाटर कीमा बन जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत है, रखती हूँ, कीमे को चेक करते हैं। ओके, ऑयल अलग हो चुका है, थोड़ा सा और भून लेते हैं इसको, ताकि जो थोड़ा सा ऑयल अभी मतलब कम नज़र आ रहा है, तो और भून लेते हैं ताकि ऑयल अलग हो जाए। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लेती हूँ। नहीं, नमक हाँ चले कर लेती हूँ, नमक थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये मैं डालती हूँ। बाकी जो लाल मिर्च है वो बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है कि दोबारा से फ्लेम को करना है बिल्कुल स्लो, ठीक है। अच्छा, जब आप कीमा तैयार कर लेंगे और जब आपने जो है सर्व करना है, तो उस वक्त जो है आपने टमाटर की लेयर देनी है। और इस चीज़ को जो है आप ओवन में भी कर सकते हैं, मतलब कि माइक्रोवेव ओवन में रख के भी इसको स्टीम दे सकते हैं। असल में टमाटर को जो है वो आपने एक लेयर जो है वो इस तरह से बिछानी है, और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, सिर्फ जूस जो है वो कीमे में आए, ठीक है, इस तरह से। अगर आप किसी डिश में करते हैं और ओवन में इसको दम दे देते हैं, तो उससे जो है ये लेयर जो आप ये बिछा रहे हैं टमाटर की, तो ये ऐसे ही रखेंगे तो प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब ये जो मैंने टमाटर के स्लाइस किए हैं वो इतने मोटे हैं कि अगर मैं 10 मिनट भी इसको दम पे रखूँगी तो टमाटर की जो शक्ल है वो ऐसी ही रहेगी। हल्का सा मैं प्रेस करती जा रही हूँ ताकि कीमे में इसका जूस जाए टमाटर का, ठीक है। ये पूरी लेयर मैंने इसकी बिछा दी।
ऊपर नीचे भी रख सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब हमने हरी मिर्चें, ठीक है, ये इस तरह से। अब हम कैप लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि जो है तकरीबन शो के एंड तक जो है ये इतने अच्छे तैयार हो जाएंगे कि मतलब कि आप देखिएगा कि देखने में भी अच्छे लगेंगे, उसके साथ जब आप खाने भी लगेंगे, जब आप घर में बनाएंगे तो बड़ा मतलब जो टमाटर की खुशबू, हरी मिर्च की खुशबू आती है ना लास्ट में, तो वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने हरी मिर्च जो है बारीक काट के नहीं शामिल की है, मैंने साबुत ही लिए ताकि स्टार्ट में जो है खुशबू इसमें आए, इस रेसिपी में, इस खाने में। और जब हम हरी मिर्च को सर्व करने लगे तो उस वक्त जो है हमें हरी मिर्च का जायका फील हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है वो साबुत इसमें शामिल किए। दोबारा से ब्रेक का टाइम है और ब्रेक पे चलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में है।